एक मैप दिया गया होता है, क्या दिया गया होता है, देखना जो चीज मैंने करा रखी है देखना कोई मुश्किल है। एनालिटिकल पैराग्राफ लास्ट टॉपिक है बच्चों, थोड़ी मत दिखा दो, लास्ट टॉपिक एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या होगा, एक चार्ट दिया गया होगा, क्या दिया गया होता है, एक चार्ट दिया गया होता है, एक मैप दिया गया होता है, क्या दिया गया होता है, एक मैप दिया गया होता है, एक चार्ट दिया गया होता है, क्या होता है, स्टैट्स दिए गए होते हैं, क्या दिए होते हैं, स्टैट्स दिए होते हैं, क्या दिया गया होता है बच्चों, चार्ट होगा, मैप्स होंगे, डेटा होगा, स्टैट्स होंगे, और आपसे क्या कहा जाएगा कि आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड के अंदर, एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। कैसे लिखोगे वो मैं बता देता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। एनालिटिकल पैराग्राफ कर रहे हैं हम लोग। हाँ बच्चे कह रहे हैं कि 50,000 लाइक्स कर दो भाई, जैसे लाइक नहीं 50,000 लाइक्स कर दो भाई, अच्छी बात है, 50,000 लाइक्स हो जाएंगे और हमारी ग्रामर और राइटिंग 20 नंबर पूरा कंप्लीट होने वाला है, तो 50,000 लाइक कर दो, अच्छी बात है। चलो कर दे। हाँ भाई 47,000 लाइक्स हो गए, बस एनालिटिकल। तो बच्चों इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या बता दूं मैं, वो आपको बता दूं, चार्ट पैराग्राफ को पहले तो अच्छे से रीड कर लेना। फर्स्ट स्टेप्स बताता हूं एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखने के लिए। एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो याद रखना 5 नंबर का है, 50 नंबर का नहीं है, 50 का नहीं है, 5 नंबर का, 50 का नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, इसे पूरा 1 घंटा लगाने बैठ जाते हैं। 5 नंबर का है, 5 में से अगर तुम्हें लिखने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है तो भी दिमाग से सोचना 5 में से 2 नंबर लाने बड़े आसान है, 5 में से 5 लाना मुश्किल है क्योंकि थोड़ा सा बना के थोड़ा पूरा बना के लिखना है। बाकी का पेपर भी 75 नंबर का है, तो ये मत भूला करो, ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ को सबसे पहले काम करना है, रीड द चार्ट, रीड द चार्ट या जो भी मैप है पहले उसको अच्छे से रीड करो, अच्छे से डेटा को रीड करो। कर लिया, जो रफ पेज होता है रफ कॉपी उस पे एक तरह लिख लिया, क्या करें अपने पॉइंट्स क्या करें। सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2, जो भी डेटा है डेटा को क्या करना है, राइट सेपरेटली, कि सबसे ज्यादा कौन सा है, क्योंकि डेटा दिया गया होता है कि उस शहर कोई सा शहर होगा, कुछ लोग होंगे, कंट्री होगी, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे लोएस्ट कौन सा है, क्या लिखना है, क्या लिखना है, लोएस्ट नंबर कहां है, हाईएस्ट नंबर कहां है, रेंज ऐसे करके लोएस्ट हाईएस्ट, कौन सिमिलर है, कहां अपोजिट हुआ है, बहुत आसान तरीका बताना इसको लिखने का, ये लाइन आएगी फिर। इतना कर लिया। अब इसको करने के क्या तरीके होते हैं, इसके ना तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो होती है ओपनिंग, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो होता है ओपनिंग करनी है, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा होता है इसका कंक्लूजन। आपको भी इसी तरह से काम करना है, मेरे बच्चे आपको भी इसी तरह से काम करना है। कैसे काम करना है, सबसे पहले तो ओपनिंग लाइन लिखनी है। ओपनिंग लाइन कैसे स्टार्ट करोगे, सबकी स्टार्ट कर सकते हो क्या, ये स्टेप्स आपसे समझ में आए। ओपनिंग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, हाँ हाँ जी 47,000 लाइक हो गए। हाँ भाई 50,000 कर दो, बच्चे बोल रहे हैं, सभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 50,000 कर दो, आप ही कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। द डेटा, ये चार्ट, ये मैप गिवन, या टेबल भी हो सकती है, जो भी हो। सबसे पहले तो देखो चार्ट है, डेटा है, टेबल है, क्या है वो देख लिया, हाँ तो लिख दिया भाई चार्ट डेटा, जो भी आप लिखता है, कुछ भी नहीं तो डेटा देखो, वैसे तो डेटा गिवन डिस्क्राइब्स, वो डिस्क्राइब्स करता है, डिस्क्राइब्स, और फिर क्या डिस्क्राइब करता है, अब वहां पे बता देना कि वो किस बारे में, जो सब्जेक्ट के बारे में, मान लो डिफरेंट एज के बारे में, सेक्स रेशो के बारे में, तो डिस्क्राइब्स द सेक्स रेशो इन, जिस भी कंट्री का हो, कंट्री है तो कंट्री आ गई, शहर है तो शहर, टॉपिक तो अभी भी नहीं पता ना क्या हो सकता है, सिटी है तो सिटी आ गई। ऐसे ये कितनी लाइन में लिखोगे, 2-3 लाइन में लिखना है बस, लिख लोगे। सब बच्चे इतना कर सकते हो एनालिटिकल पैराग्राफ में, इतना तो कर सकते हो, इसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कर सकते हो। हाँ 50,000 लाइक हो जाएंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो भाई, 50,000 लाइक कर दो इनको। आओ तुम ये देखो, इतना क्लियर हो रहा है। चलो अब क्या होगा, दूसरे जो होगा वो होती है बॉडी। अब बॉडी में क्या मेंशन करोगे, अब बॉडी में करना कंपैरिजन, क्या करना, जो डेटा दिया गया उसकी कर देना कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे, कि हाईएस्ट कहां है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो भी डेटा है, मतलब द नंबर ऑफ पीपल आर हाईएस्ट, ऐसे करके नंबर ऑफ पीपल्स आर हाईएस्ट इन दिस कंट्री, और जब लोएस्ट कहां है तो इज लोएस्ट इन दैट कंट्री, वी कैन सी, और यहां पे लाइन कौन सी यूज कर सकते हो, वी कैन सी दैट, ये लाइन यूज कर लेना, वी कैन सी दैट, और लोएस्ट कहां है, हाईएस्ट कहां है। सिमिलैरिटी, देयर इज सिमिलैरिटी इन द डेटा, ऐसे डिफरेंस कहां है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देखो डिफरेंस सब में होगा ही होगा, तो आप क्या लिखोगे, लाइन क्या लिखोगे मेरे बच्चे, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, क्या लाइन, कोई कॉमन लाइन बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखो, कॉमन लाइन है ये, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन, और दोनों चीजों के बीच में। ऐसे ही ऑन कॉन्ट्रास्ट, किसी का डेटा बताने के बाद फिर लिख दो ऑन कॉन्ट्रास्ट, और फिर वो बात अपनी आगे बढ़ा दो, या फिर सिमिलरली यानी उसी तरह से, सिमिलरली ये वाले डेटा ऐसे करके कर दो। और फिर आता है हमारा तीसरा पैराग्राफ जो कि है कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना होता है, कंक्लूजन निकाल देना। कंक्लूजन क्या, वी एनालाइज दैट, ऐसे करके वी एनालाइज दैट, और जो भी आपको समझ में आया उसके एडवांटेज आ जाएंगे और उसी चीज के डिसएडवांटेज आ जाएंगे। अब कोई भी टॉपिक हो सकता है कि कहीं पे मान लो एजुकेशन सबसे ज्यादा साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में कम है, तो वी एनालाइज दैट एजुकेशन इज द लिटरेसी रेट इन साउथ इंडिया इज वेरी हाई एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, एंड द फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल, आई थिंक दीस आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फैक्टर्स, इतना 2-3 ऐसे बना सकते हो, किसी को भी नहीं पता कैसा आएगा। लेकिन मेरे बच्चों टाइम लिमिट का ख्याल रखना, 5 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये, और जो मेरे कॉमन लाइन होता है इतना भी लिख दोगे, 1-2 नंबर तो तुम्हें मिल जाएंगे फ्री में, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ता हूं, किसी बच्चे को डाउट, हां भाई 50,000 लाइक्स करके जा रहे हैं, बस हो गया मेरा, तो हो गया।